जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वर्सेस एसएससी जीडी सीआईएस सब। आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है अंतर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी जो होती है उसमें और उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या अंतर होता है, जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर होता है, ड्यूटी में क्या अंतर होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, आपकी कहाँ पोस्टिंग होती है, किस स्थिति में पोस्टिंग होती है, क्या वेतन होता है आपका और कितना आपको बेहतरीन लगता है ड्यूटी करने में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी का। एक और, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरीके की अपडेट और भी जो चीज़ें होंगी, जो चीज़ें नई आएंगी, आपको अपडेट की जा सके उससे। ठीक है। एसएससी जीडी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएससी जीडी जो रिजल्ट अपडेट है वो है कि आपका 4 अप्रैल 2022 में रिजल्ट आपका घोषित किया जाएगा। ये एसएससी के थ्रू उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस वर्सेस एसएससी जीडी। ठीक है, इसमें पहली चीज जो आती है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उत्तर प्रदेश पुलिस एंड एसएससी जीडी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आपका आता है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो ये होती है कि ये आपके जिले के, आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले के सटे हुए जितने भी उसके टच करते वाले जिले होते हैं उनको छोड़ के, आपके जो जिले होते हैं ना उनको छोड़ करके उसके बाहर आपका क्या होता है, ये आपकी पोस्टिंग होती है उस जिले में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो बेहतरीन है, वो जॉब प्रोफाइल जो है बिल्कुल बेहतरीन है आपके हिसाब से। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आना चाहते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में हार्दिक स्वागत है। इसलिए क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना, ये जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस आपका एक अलग अंदाज में होती है, एक ड्यूटी होती है, पब्लिक के बीच में रहती है, आपको मौका मिलती है पब्लिक की सेवा करने की। आप पूरी ईमानदारीता से अगर आप सेवा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आकर के पब्लिक सर्वेंट के रूप में बन के अगर काम करना चाहते हैं तो आपको दिल को सुकून मिलेगा और आप बेहतरीन कर पाएंगे अगर आप इस उद्देश्य से आते हैं तो। ठीक है, और आपकी जो होती है इसमें वर्दी भी होती है, आप बेहतरीन वर्दी सिलाइए, एकदम अच्छी क्वालिटी की वर्दी सिलाइए, बेहतरीन तरीके से आप पहनिए उसे। आपका जो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, बिल्कुल वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है आपके वेल मेंटेन होने चाहिए, तभी आप बिल्कुल फिट दिखते हैं और आप अच्छे दिखते हैं। आपको अगर आप कहीं भी जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, आप कहीं भी ड्यूटी की इस तरीके से जाते हैं। लाइट भी चली गई है, बिजली चली गई है, लेकिन मैं ये क्लास पूरा करूंगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका जॉब प्रोफाइल। और जॉब प्रोफाइल में एसएससी जीडी में क्या होता है, एसएससी जीडी में जो आपकी पोस्टिंग होती है, एसएससी जीडी में जो पोस्ट होते हैं उसमें आपके एसएसबी होता है, एनआईए भी उसी के थ्रू मिलता है आपको, सीआईएसएफ मिलता है, बीएसएफ मिलता है, सीआरपीएफ मिलता है, आईटीबीपी मिलता है और भी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसमें भी क्या होता है एसएससी जीडी में, ये भी एक वेल मेंटेन डिसिप्लिन्ड फोर्स है। आपको आपके लिए बेहतरीन होगा अगर आपकी ख्वाहिश है एक अच्छे तरीके से पूरे स्टेट यूपी की, मतलब यूपी क्या, पूरे भारत के पूरे स्टेट में अगर आपको घूमना है तो आप घूम सकते हैं इस थ्रू। एसएससी जीडी में अगर आप जॉब करके, एसएससी जीडी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, एसएससी जीडी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पूरे स्टेट को, यूपी मतलब यूपी नहीं, सॉरी, यूपी तो खुद एक स्टेट है, आप पूरे भारत के सभी स्टेटों को आप घूम सकते हैं। क्योंकि आपकी ड्यूटी जो होती है ना वो लगाई जाएगी, कहीं छत्तीसगढ़ लगाई जाएगी, कहीं झारखंड लगाई जाएगी, कहीं लद्दाख में लगाई जाएगी, कहीं जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये जॉब प्रोफाइल। इसमें जॉब प्रोफाइल में भी होता है, आप एक पर्सनालिटी आप डेवलप करते हैं अपने अंदर और एक वेल मेंटेन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड फोर्स के होते हैं। और आपकी वर्दी जो होती है वो सबसे बड़ी मायने रखती है इस चीज़ में। एसएससी जीडी जो होती है उसमें वर्दी आपकी काफ़ी लुभावनी होती है। वो अगर आप फिट हैं और एक बेहतरीन वर्दी सिलाते हैं तो आप वेल मेंटेन्ड लगते हैं और ये आपके ऊपर अच्छी लगती है, ये होती है। और जॉब प्रोफाइल में क्या होता है कि इसमें आपकी जो पेमेंट है वो भी अच्छी खासी पेमेंट है, आप अच्छी जॉब करते हैं, आप रिस्पेक्टेड होती है ये जॉब। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग कहाँ होती है। अब हम आएंगे पोस्टिंग के बारे में कि पोस्टिंग क्या होती है। तो मैं पोस्टिंग आपको बता देता हूँ
कि पोस्टिंग कहाँ होती है। जैसे जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है तो ये स्टेट पुलिस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, स्टेट पुलिस होती है। तो स्टेट पुलिस में क्या होता है कि आप कहीं भी रहेंगे, ठीक है, आप अपने स्टेट में ही रहेंगे, आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए वो आपके स्टेट में होगी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है या मध्य प्रदेश पुलिस हो, कहीं भी हर स्टेट की जो पुलिस होती है उसकी पोस्टिंग जो होती है उसके खुद के जिले से 1-2 जिले छोड़ करके ही उसकी पोस्टिंग की जाती है। मैं कहने का मतलब ये होगा उसके राज्य में ही की जाएगी, उसके स्टेट में की जाएगी। लेकिन जो एसएससी जीडी होता है वो आपके स्टेट में भी होगा, वो आपके स्टेट में भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपके स्टेट में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि एसएससी जीडी जो होती है वो आप थोड़ी सी आपके घर से दूर रहेंगे, आप अलग अलग स्टेटों में रहते हैं, आप ज़्यादा दूर रहेंगे तो थोड़ी सी आपको क्या होता है कि लगता है कि ये सही नहीं है, मैं ज़्यादा घर से दूर हूँ। तो अगर आपको घर के पास रहकर ड्यूटी करनी है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस या जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एसएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है, अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है तो आपके लिए एसएससी जीडी जो होता है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा। और इस टाइम फिलहाल में आपका सीआईएसएफ के लिए जो फायरमैन 1149 पोस्ट भी आई हुई है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो नया है एक एसएससी जीडी, इसका रिजल्ट भी आपका घोषित होने वाला है, जो घोषित होगा जल्द 4 अप्रैल को, ठीक है। तो ये रहा आपका पोस्टिंग का जो मैटर रहा कि आपकी पोस्टिंग जो होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में है या आप किसी भी स्टेट पुलिस में है तो आपकी पोस्टिंग आपके घर से नज़दीक होगी, 200, 250, 300 किलोमीटर तक मैक्सिमम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एसएससी जीडी में आपकी पोस्टिंग थोड़ी सी दूर होती है, अलग स्टेटों में होती है, आपके स्टेट में भी होगी, ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट में नहीं होगा, आपके भी स्टेट में होता है, लेकिन जरा सा थोड़ी सी दूर होती है आपके घरों से, अलग स्टेटों में होती है। जैसे अगर जम्मू चले गए आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, कोई समस्या क्रिएट नहीं होने वाला है। जम्मू चले गए तो आप वहाँ वेतन भी पाते हैं, आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं ज़्यादा, और आप घूमते भी हैं। लोग अक्सर जाते हैं घूमने के लिए वहाँ तो अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, और आपको वहाँ ड्यूटी भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं, तो वो आपकी सरकार खर्च करती है, आपके ऊपर सरकार पैसे देती है। तो आपके लिए बेहतरीन है अगर आप पूरे स्टेट को क्या करना चाहते हैं, मूवमेंट में, अगर पूरे स्टेट में मूव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा एसएससी जीडी, ठीक है। पोस्टिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वेतन, ठीक है। वेतन में क्या अंतर होता है, वेतन में मैं बता दूं आपको कि कोई अंतर नहीं होता है। जो ग्रेड पे होता है वो दोनों का होता है सेम, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों का ग्रेड पे जो होता है वो सेम होता है। अंतर क्या होता है, अलाउंसेस का होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एसएससी जीडी में अगर आप दूर जाते हैं, आपकी पोस्टिंग आपसे घर से दूर होती है तो वहाँ आपको अलाउंसेस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जो डीए होता है ना, डीएलएस अलाउंसेस जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा मिलता है आपको किसमें, एसएससी जीडी में। लेकिन जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस है ये आप अपने स्टेट में रहते हैं, अपने घर के नज़दीक रहते हैं, 200, 250, 300 किलोमीटर, इसमें अलाउंसेस आपको कम मिलते हैं। बस यही अंतर होता है आपका वेतन में, ठीक है। जो वेतन में अंतर होता है, और इस एसएससी जीडी और पुलिस के वेतन में मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे हिसाब से जो मैं बात किया हूँ, एक मेरे दोस्त हैं वो सीआईएसएफ को छोड़कर आए हुए हैं, यूपी पुलिस में आए हुए हैं। मैंने पूछा उनसे कि आपने क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर रहता था मैं, मुझे बस और कोई समस्या उनको नहीं समझ में आई। उनको बस यही लगा कि मैं थोड़ा सा अपने घर से दूर रहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, उसको छोड़कर यहाँ आया। लेकिन जॉब प्रोफाइल, मैंने पूछा कि जॉब प्रोफाइल की क्या है वहाँ, वो बोले कि जॉब प्रोफाइल में कोई भी वहाँ पे खराबी नहीं है, बेहतरीन फोर्सेस है, एक डिसिप्लिन मेंटेन फोर्सेस है, और वहाँ पे आपका मन भी लगेगा, आप घूमेंगे सभी जगह। लेकिन उनको बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मैं घर से दूर हूँ, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया। तो मैंने पूछा कि वेतन में क्या अंतर होता है, तो भाई साहब ने बताया कि वेतन में अंतर होता है लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का वेतन में अंतर होगा। ये आप चाहे जान लीजिए कि वेतन में जो उसमें अंतर होता है वो 10 से 15 हज़ार के वेतन में अंतर होता है, वो भी अलाउंसेस होता है, आपके ग्रेड पे में नहीं अंतर होता है, वो भी अलाउंसेस होता है, जो अलाउंसेस होती है उसमें अंतर आती है। अब ये आता है लास्ट कितने घंटे की ड्यूटी होती है दोनों में, ठीक है, दोनों में ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटी फिक्स नहीं है कि कितने घंटे की होगी। कभी कभी आपको 24 घंटों भी आपको सेवा करने का अवसर दिया जाता है और आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और आपका ये कर्तव्य है। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया है तो आपका कर्तव्य है कि आप 24 घंटे के लिए तैयार रहिए, 24 आवर्स यू आर रेडी फॉर द ड्यूटी। आप 24 घंटे तैयार रहेंगे ड्यूटी के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और जब आपको फॉर्म भरा जाता है और इसी समय बांड उसमें होता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहेंगे, ये चीज़ें आती हैं। और एसएससी जीडी में क्या होती है, इसमें एसएससी जीडी में जो सीआईएसएफ होता है, एसएसपी होता है, या सभी, इसमें ड्यूटियाँ लगभग फिक्स होती हैं, 8 घंटे की लगभग ड्यूटियाँ फिक्स होती हैं। और एसएससी जीडी में भी कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं उसमें ड्यूटी फिक्स नहीं होती कि कितने घंटे होगी। जैसे आप अगर चले गए हैं बाहर,
ठीक है, आप चले गए हैं ड्यूटी, अगर जम्मू कश्मीर चले गए हैं, छत्तीसगढ़ चले गए हैं, कहाँ भी चले गए हैं, तो वहाँ की ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। आप वहाँ होते हैं, ड्यूटी आपकी कितने घंटे लग रही है आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप मूवमेंट में होते हैं। वहाँ आप क्या होता है, मूवमेंट में होते हैं, तो मूवमेंट में आप कितनी ड्यूटी कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होती है। लेकिन जो ड्यूटियाँ होती हैं वो लगभग फिक्स होती हैं 8 घंटे की SSC-GD में। लेकिन आपको यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी ड्यूटी फिक्स नहीं होती है कि आपको कितनी घंटे ड्यूटी करना है। ऐसा नहीं है, कहेंगे कि आप ये कहने के लिए बाध्य नहीं होंगे कि नहीं मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ, मैं दोबारा ड्यूटी के लिए नहीं जाऊँगा। अगर कहीं समस्या क्रिएट हो रही है तो आपको जाना पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, आप ड्यूटी पर जाएंगे। तो ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के मामले में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो ड्यूटी आवर्स आपका फिक्स नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी आप सोचेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कर लूँ तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है, अब PSC में आपकी ड्यूटी लगभग फिक्स होती है, या तो 8 आवर्स या तो 12 घंटे। ठीक है, यहाँ फिक्स होती है आपकी ड्यूटी PSC में। PSC भी क्या होता है, मूवमेंट फोर्स होता है। इसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको हमेशा मूवमेंट करना रहता है। जहाँ भी बटालियन आपकी जाती है आप बटालियन के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो सिविल पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस होती है, इसमें आपका उतना मूवमेंट नहीं होता है। ये आप जिस थाने पर आपकी पोस्टिंग होती है, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होती है, अगर जिस जिले में पोस्टिंग हो गई, जिले के बाद आपके थाने पर पोस्टिंग होती है, तो आप उस थाने के क्षेत्र में अपना कार्यभार संभालेंगे, आप वहीं पर कार्य करेंगे, जो भी समस्याएं आएंगी वहीं पर क्रिएट होंगी, आपको ज़्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये है कि आपको अपने क्षेत्र में पूरा आपकी जिम्मेदारी होती है सारी चीज़ों का। तो ये अंतर होता है PSC में और सिविल पुलिस में। ठीक है, PSC में क्या होता है, आपको कोई भी उस तरीके का नहीं होता है, आपको मूवमेंट करना है, कहीं भी आपकी बटालियन जाएगी तो वहाँ आपको उसके साथ जाना है। तो ये रहा सारी चीज़ें आज जो मैंने टॉपिक रखा था कि जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, वेतन में क्या अंतर होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वेतन में आपको मैंने बता दिया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC-GD है, वेतन में वही अंतर होता है जो आपका अलाउंसेस होता है, और सारी चीज़ें तय होती हैं और सारी चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन ये जो क्या होता है आपका ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC-GD में क्या होता है ना कि अलाउंसेस बढ़ जाते हैं SSC-GD में, क्योंकि ये आपके घर से दूर रहते हैं तो आपकी अलाउंसेस बढ़ जाती है। वहीं आपको लगता है कि मेरा वेतन ज़्यादा है। ठीक, वास्तव में है भी, अलाउंसेस अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हमारा वेतन ज़्यादा है, ये तो आपको माननी पड़ेगी। और आपका PSC में भी आपको वेतन ज़्यादा मिलता है सिविल पुलिस से। बेसिक पे में कोई, ग्रेड पे में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो इसमें भी क्या होता है, DA मिलता है आपका बढ़ा करके। ठीक है, इसमें भी आपका DA मिलेगा। अगर कहीं जा रहे हैं आप, अगर आप मूवमेंट पे कहीं चले गए, आपकी बटालियन कहीं चली गई, जैसे मान लीजिए आप कहीं पोस्टिंग है, आपकी बनारस पोस्टिंग है, तो आपकी अगर बटालियन बनारस में है आप, और आप चले गए वहाँ से मऊ चले गए, तो मऊ आप कितने दिन रहते हैं, मान लीजिए 1 महीने रह गए आप वहाँ पे, आप मान लीजिए 1 मंथ टोटल वहाँ पे रहे, कहाँ पर, मऊ में। ठीक है, मऊ में अगर 1 महीने रह गए आप, तो 1 महीने लगभग 300 से 400 रुपये के हिसाब से, लगभग 300 या 400 रुपये के हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलेगा डेली का। तो 1 महीने का जोड़ लीजिए कितना हो गया, 10,000 से लेके 12,000, यही आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन सिविल पुलिस में इतने दिनों के लिए आप लंबी मूवमेंट पे नहीं जाते हैं कभी भी। या तो VIP ड्यूटी के लिए जाएंगे तो VIP ड्यूटी होती है आपकी 2 दिन 4 दिन की होती है, 1 दिन की, 2 दिन 4 दिन की होती है। तो बस यही अंतर होता है जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अलाउंसेस का अंतर होता है। और नौकरियाँ तो दोनों अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC-GD, क्योंकि उनसे आप पूछे जिनका कहीं नहीं हो रहा है, उनसे पूछे कि क्या अंतर होता है, क्या जॉब प्रोफाइल से उन्हें क्या मतलब है, वो बताएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 2 साल 4 साल से, कहीं उनके अंदर कमी है जिसकी वजह से वो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए। अगर आपकी कोई भी नौकरी लगे, अगर आप जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उसको अचीव कर लिए हैं, अगर उस चीज़ में आप मन से काम करेंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे, तो वो आपको हर एक चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आप मन से आप उस कार्य को करने के इच्छुक ही नहीं हैं, तो आपको IAS भी बना दिया जाए तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और IAS विशेष आप ऐसे बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ता है, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको अचीव करने के लिए उस लक्ष्य को आप काफ़ी पूरे डिटेल में आपको बेहतरीन तरीके से 10 घंटे 12 घंटे टाइम देना पड़ेगा, 14 घंटे, जितने भी मैक्सिमम टाइम हो सके आप पढ़ें उस तरीके से। लेकिन अगर हम एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर मिडिल क्लास के स्टूडेंट की बात करूं, तो ये सब जो जॉब हैं बहुत ही बेहतरीन जॉब हैं, आप उसे ज्वाइन करिए और उसमें पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से काम करेंगे आपको खूब मज़ा आएगा काम करने में, ये जान लीजिए। आप कहीं भी रहिए, अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको इतना मज़ा आएगा वो नौकरी करने में कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है इन टाइप की नौकरियों को करने में, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें यहाँ सही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है, आप किस में जाना चाहते हैं, वो आपकी पसंद है। ठीक है, तो ये रहा आज का जो सेशन रहा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में उसको लाइक करने के लिए ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की अपडेट्स मैं आपको कंटिन्यू देता रहूं। तो आज तक के लिए इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।